नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूकर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। हाल ही में आपने देखा होगा मीडिया सोशल मीडिया में कि दो वेब सीरीज इनकी काफी जम के तारीफ हो रही है। एक तो है पाताल लोक सीजन 2 एंड द अदर इज ब्लैक वॉरेंट ऑन नेटफ्लिक्स। पाताल लोक पहला सीजन सक्सेसफुल था। उसकी दुनिया क्या है, ज्यादा तक अमेजोन के सब्सक्राइबर्स दुनिया तो जानती है। और सीजन 2 मेरे ख्याल से भले ही इतना अच्छा ना हो, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जो जयदीप अलावत की परफॉर्मेंस है उसे तो एक मास्टर क्लास बताया जा रहा है। सिमिलर प्रेज हमें ब्लैक वारंट के बारे में भी सुनने को मिल रहे हैं। तो इसलिए काफी जिज्ञासा थी हमारी कि भाई इसमें आखिर ऐसा है क्या जो लोग ब्लैक वारंट की प्रशंसा इतनी कर रहे हैं। ब्लैक वारंट इसे क्रिएट किया है विक्रमादित्य मोटवाने और सत्यांशु सिंह। विक्रमादित्य मोटवाने आप तो ज्यादातर जनता तो उन्हें जानती है। भले ही उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस में ना चलो, लेकिन जो उन्होंने ऑफन उनका काम अक्लेम रहता है। ही इज गिविंग यू सम फैबुलस फिल्म्स लाइक उड़ान, फिर भावेश जोशी, and, जो उनका जुबली सीरीज था वो भी काफी क्रिटिकली अक्लेम्ड था। और अब विक्रमादित्य मोटवाने अलॉन्ग विद सत्यांशु सिंह उन्होंने बनाई है ब्लैक वारंट फॉर नेटफ्लिक्स। सत्यांशु सिंह ही इज रिटन a very good film, Chintu Ka Birthday Before, and now they've collaborated for Black Warrant. Few weeks later, इसका रिव्यू करना तो उचित नहीं होगा, पर ये सीरीज हमने हाल ही में देखी और there were certain observations, बस उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ब्लैक वारंट, दिस इज अडैप्टेड फ्रॉम अ बुक कॉल्ड ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ अ तिहाड़ जेलर। अब ऐसा नाम है तो आप तो समझ गए होंगे कि ये कहानी किसी एक तिहाड़ के जेलर की है। ये कहानी है सुनील कुमार गुप्ता की, और इस किताब को लिखा सुनील कुमार गुप्ता, उनके साथ को ऑथर्ड बाय नोटेड जर्नलिस्ट सुनेत्रा चौधरी। इस वेब सीरीज के लीडिंग कैरेक्टर्स में है सहन कपूर हु प्लेज सुनील कुमार गुप्ता। उनके साथ है द वेरी टैलेंटेड राहुल भट्ट, जो उनके गुप्ता के सीनियर ऑफिसर तोमर का किरदार निभा रहे हैं। Then there are two very talented actors in Paramveer Cheema who plays a colleague of Sunil Kumar Gupta. इनके किरदार का नाम है मंगत। और फिर एक हमारे अनुराग ठाकुर करके कोई एक एक्टर है who plays this हरियाणवी कॉप कॉल्ड धैया। इसकी कहानी का अगर मैं कम शब्दों में वर्णन करूं तो एक एपिसोड में एक बड़ा अच्छा डायलॉग है जहाँ पे हमारे तोमर साहब वो जब ये नए नए आते हैं सुनील कुमार गुप्ता जेल में, तब उनसे कहते हैं कि इतने सारे कैदी हैं और दरअसल जेल को यहाँ पे पुलिस अफसर नहीं बल्कि जो ये हजारों कैदी है वो चला रहे हैं। बेसिकली जब तक वो शांत है तो तब तक जेल में शांति रहेगी। और फिर जो इसका एक 7th एपिसोड है जिसका टाइटल है डबल उम्र कैद। और वाकई अब जितने भी यहाँ पे हजारों कैदियां आते हैं, अब जिसकी जितनी जितनी सेंटेंस है, कईयों को तो लाइफ सेंटेंस होगा तो उन्हें तो बता नहीं है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ऐसी जेलों में जो पुलिस अफसर काम कर रहे हैं, बाकी कर्मचारी, अब कहीं ना कहीं ये जॉब वो भी एक उनके लिए एक डबल उम्र कैद की ही तरह है। कहानी अच्छी है, राइटिंग कमाल की है, अभिनय भी बहुत कमाल का है। और बस लाइक आई सेड दिस इज नॉट अ रिव्यू, लेकिन कुछ एक आध चीज मुझे जिसमें कंटेंशियस लगी और वो शायद इट माइट गिव राइज ऑफ फियर्स ऑफ कि क्या इज दिस सीरीज ब्लैक वारंट, इज इट बीइंग a little empathetic towards criminals and especially one terrorist। सीरीज के अंदर कुछ हाई प्रोफाइल केसेस कवर किए गए जिसके अंदर आपके प्रमुख है द नोटोरियस किलर्स रंगा बिल्ला। और फिर जो आई थिंक कंटेंशियस चीज जो मुझे लगती है वो एपिसोड 5 से आती है, जहाँ पे एक केस है जिसके अंदर एक डॉक्टर जो अभी जेल में है फॉर फॉर प्लॉटिंग द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। और अब उसने जो 2 हिटमैन यूज इस्तेमाल किए थे उन्हें तो फांसी की सजा सुना दी गई है, लेकिन डॉक्टर उसका कुछ जेल सेंटेंस है। अब इस चीज को लेके जिस तरह से विक्रमादित्य मोटवानी और सत्यांशु सिंह जो उन्होंने प्रेजेंट किया हमारे सामने, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये दो जो हिटमैन थे, आई थिंक एक का नाम कुछ करतार और दूसरा है आई कांट रिकलेक्ट द कैरेक्टर नेम, लेकिन इनके प्रति आई डोंट नो व्हाई एक सर्टेन एम्पैथी दिखाई जा रही है कि स्पेशली एट द टाइम ऑफ जब इनकी हैंगिंग होने वाली है।
और जो हमारे सुनील कुमार गुप्ता है, सहन कपूर साहब, कहीं ना कहीं यू फील कि ही फील्स दैट कि इन दोनों ने तो सिर्फ हिट किया था और असली सजा तो वो तो उस डॉक्टर को मिलनी चाहिए जिसने अपनी बीवी को मरवाया। और मेरी इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी एम्पैथी टुवर्ड्स मर्डरर्स। अब क्या इन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, अब ये तो खैर फैसला सुप्रीम जो कोर्ट ने लिया था। एंड एज ऑलवेज लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। और जो कानून फैसला करता है उसे आप भले अग्री करें या ना करें, लेकिन उसका पालन तो करना पड़ेगा। और आई फेल्ट दैट एज इफ the series was trying to be empathetic towards these hitmen. I think अक्सर प्रॉब्लम जो ऐसी क्रिएटिव वर्क्स के साथ कम से कम हिंदी सिनेमा में देखा गया है कि दे टेंड टू बी लिटिल एम्पैथेटिक टुवर्ड्स सच क्रिमिनल्स, लेकिन ये अक्सर भूल जाते हैं कि भाई अरे विक्टिम उसके परिवार वाले पे क्या बीती होगी, उसके बारे में ये लोग इतना दिखाते नहीं है, इतना सोचते नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई फेल्ट दैट कि इस जब इन दोनों को फांसी मिल रही है और सुनील कुमार गुप्ता इवन दो ही ट्राइड, लेकिन उनके हाथ में तो कुछ था नहीं। एंड वो मुझे आई थिंक दिस सर्टेन एम्पैथी टुवर्ड्स दिस किलर। और ये कहना कि अरे भाई ये लोग तो बस गरीब लोग हैं और 500 रुपए के लिए इन्होंने मर्डर कर दिया। अब 150 करोड़ की आबादी है, इसमें अनगिनत लोग आज भी भारत के काफी पुअर है, तो क्या पॉवर्टी के कारण क्या हर एक कोई मर्डर बन जाएगा? और क्या आप उस एक्ट को जस्टिफाई करोगे ये कह के कि भाई इसने तो मात्र 500 रुपए 1000 रुपए के लिए किसी का मर्डर कर दिया? अरे भाई जब आप किसी की जान ले लेते हो, यू टेक अवे द राइट्स ऑफ दैट पर्सन, और एज अपोज टू बीइंग एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द विक्टिम और द फैमिली, यहाँ पे ब्लैक वारंट इज ट्राइंग टू बी अ लिटिल एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दीज टू हिटमैन इन दिस मर्डर केस ऑफ अ वुमन। दूसरा इसमें जो केस है जिसे जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है वो शायद थोड़ा कंटेंशियस है, एंड दैट इन्वॉल्व्स दिस मकबूल भट्ट, जो हु वाज द फादर ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो कि एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है कश्मीर में। अब इसका नाम है JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। और जो लोग पॉलिटिक्स में रुचि करते हैं, खासकर कश्मीर के और लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म में, तो दे आर प्रीवी टू द फैक्ट दैट मकबूल भट्ट उन्होंने एक CID ऑफिसर को मारने का उन पे आरोप लगाता है, प्लस वो पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग लेते थे, रेडिकलाइज करते थे यूथ को। तो फिर ऐसे किरदार को आप एम्पैथी नहीं दिखा सकते हैं, मेरी नज़र में तो वो आतंकवादी है। आज की पॉलिटिक्स में आज देखें तो JKLF जैसी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए हमारी सरकार राइटली कोई कंसेशन नहीं देती है। यासीन मलिक जो उनके एक लीडर था, एक वक्त पॉपुलर लीडर हुआ करते थे, अब तो खैर उनकी हालत क्या है हम सब जानते हैं। ही इज अ टेररिस्ट अक्यूज्ड ऑफ मास मर्डर ड्यूरिंग द जेनोसाइड ऑफ द हिंदूज इन द 1990। और ऐसे किरदारों के प्रति आई थिंक कोई एम्पैथी दिखाना, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही डेंजरस है। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे जो मकबूल भट्ट का जो किरदार है, प्लेड बाय पॉपुलर एक्टर मीर सरवर, और वो जेल में आते हैं, एकदम उनका डिमीनर देखिए बिल्कुल क्वाइट है। और जब वो सुनील कुमार गुप्ता से मिलते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आपके साथ मैं बैडमिंटन खेलूंगा एक दिन, और उनकी हैंगिंग से पहले एक दिन पहले ही प्लेज बैडमिंटन विद सुनील कुमार गुप्ता। लेकिन जो चीज़ दृश्य मुझे थोड़ा अजीब लगा कि कैसे कि जब इन्हें फांसी दी जाती है और फिर इन्हें जब बेरी करते हैं, तो उस वक्त हमारे सुनील कुमार गुप्ता ही ऑल्सो जॉइन्स अदर इनमेट्स, और जो मुस्लिम क्लेरिक्स बुलाए हैं जो रिचुअल्स के लिए, ये भी उनके साथ खड़े होकर ऐसा करते हैं। टू बी ऑनेस्ट आई थिंक जेल में कोई भी कैदी हो, कितने से बड़ा टेररिस्ट हो, मॉन्स्टर भी हो, एवरीवन डिजर्व्स अ राइट टू बेरियल या जो लास्ट राइट्स है। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब एक आतंकवादी की बात आती है, तो भले रियल जिंदगी में ये चीजें हुई होंगी, लेकिन आप इसे कैमरे में मत दिखाइए या अपने सीरीज में दिखाना, आई थिंक ये मैं पर्सनली उचित नहीं समझता हूँ। बिकॉज जो सिग्नल जाता है वो सही नहीं कि दर्शक सोचेगा कि अरे भाई ये आतंकवादी था और इसके प्रति हमारे तिहाड़ के जेल ऑफिशियल्स वो थोड़ा एम्पैथेटिक हो रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से इट सेंड्स द रॉन्ग मैसेज। बॉलीवुड हैज ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद चार्ल्स सोबराज, और कुछ ऐसा ही आपको रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखने को मिलेगा, वेयर चार्ल्स सोबराज इज सोन एज द गाय की जो जेल में रह के भी सब कुछ कर सकता है। बल्कि यहाँ पे सुनील कुमार गुप्ता, उनकी जो नौकरी उन्हें मिलती है तिहाड़ में, वो भी चार्ल्स सोबराज के ही बदौलत होती है।
वाइल आई वुड से दैट यहाँ पे कुछ ग्लोरिफिकेशन तो नहीं किया जा रहा है चार्ल्स सोबराज का, लेकिन एक सर्टेन आई वुड से शॉक एंड एडमिरेशन दर्शक को महसूस होगी टुवर्ड्स चार्ल्स सोबराज इन दिस सीरीज। ब्लैक वॉरेंट में जो एक चीज जो मुझे काफी पर्सनली खटकती है कि कैसे हमारे फिल्म मेकर्स एक स्वीपिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं ऑन वेरी इंपॉर्टेंट इशूज सच एज राइट ऑफ अंडर ट्रायल्स। अब मोस्ट ऑफ अस वुड नो दैट कि कैसे इस देश में इतनी पॉपुलेशन है, जेलें भरी हुई है, स्पेस कम पड़ रही है और देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अंडर ट्रायल्स जिनके केसेस मतलब सालों साल तक चलते हैं, खासकर जहाँ पे जो अक्यूज्ड है वो एक गरीब घर से हो। और सीरीज में आप एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आई एम श्योर सुनील कुमार गुप्ता साहब ने कोशिश की होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि जस्ट बिकॉज व्हेन समबडी इज एन अंडर ट्रायल तो क्या उसे बेल दे देनी चाहिए। और आई विल से दैट कि ये केस टू केस डिपेंड करता है और इस चीज में आप कोई एक जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि भाई इतने सारे हजारों लोग जेलों में पड़े हैं, अंडर ट्रायल्स है। एंड वी हैव सीन सम वेरी ट्रैजिक एग्जांपल्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स कि कैसे अक्यूज को छोड़ दिया जाता है और फिर वो जाके विक्टिम पे फिर प्रहार करता है, स्पेशली इन सेक्सुअल क्राइम केसेस। आपने पढ़ा ही होगा, आई थिंक सम मंथ बैक एक देयर वाज सम ट्रैजिक केस जहां उस रेप विक्टिम को उस आदमी ने जिसे बेल मिल गई थी और उसे फिर मार दिया गया था। तो ये मुझे हमेशा अजीब लगता है बॉलीवुड द्वारा कि आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट जैसा आप एक नैरेटिव ले आते हैं कि भाई इस अंडर ट्रायल्स उनके उन्हें जेल में रखना नहीं चाहिए या जल्द से जल्द यू नो उनके केसेस में हियरिंग होनी चाहिए। आप ये जरूर कह सकते हैं कि ऑब्वियसली इस देश में जेलें कम है, कोर्ट्स कम है, लेकिन एक स्वीपिंग स्टेटमेंट जैसा नैरेटिव लेके आना कि अंडर ट्रायल्स के लिए, और यहाँ पे वो कोशिश भी करते हैं हमारे सुनील कुमार गुप्ता कि कुछ रिफॉर्म्स लाए जाए। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट यू शुड स्टे अवे ऑफ सच नैरेटिव्स। और ये चीज प्योरली केस टू केस डिपेंड करती है और उसके आधार पे ही आप सोच सकते हैं कि एक अक्यूज्ड क्या उसे बेल मिलनी चाहिए कि नहीं। अब ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन से जो खामियां तो नहीं बट सर्टेन रिजर्वेशन से मेरे अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन इन सब के बावजूद मैं कहूंगा कि ब्लैक वारंट एक कमाल की वेब सीरीज है। अब कई लोग तो इसे बेस्ट वेब सीरीज ऑफ इंडिया बता रहे हैं। अब आई थिंक दैट अगेन इज अ वेरी टॉल क्लेम, लेकिन देयर इज नो डाउट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, राइटिंग, द क्वालिटी ऑफ द स्क्रीन प्ले और जो एक्टिंग है इसके एक्टर्स, सभी एक्टर्स की वो बिल्कुल ही लाजवाब है। जहन कपूर इनकी जब पहली फिल्म जो आई थी हंसल मेहता के साथ, और आई कांट इवन रिमेम्बर इट्स नेम, वो इतनी बोरिंग फिल्म थी, तब मुझे लगा कि शायद इन्हें इतनी एक्टिंग नहीं आती है। एंड एज यू ऑल नो ही इज द ग्रैंडसन ऑफ द ग्रेट शशि कपूर। और मेरा मानना है कि यदि अगर शशि कपूर साहब आज जिंदा होते तो ही वुड बी प्राउड ऑफ हिज सन, ऑफ हिज ग्रैंडसन जहन। बस कम शब्दों में तो कहूँ एक मास्टर क्लास आपको यहाँ देखने को मिलती है जहन कपूर द्वारा। और फिर राहुल भट्ट जो बहुत कम काम करते हैं लेकिन जब काम करते हैं तो हमेशा अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। और मास्टर क्लास की मैंने बात की तो यहाँ पे स्टार्ट से एंड तक आपको राहुल भट्ट वो अभिनय में एक ऐसी मास्टर क्लास देते हैं जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। राहुल भट्ट ऑब्वियसली इज अ सीजन प्रो, लेकिन इस सीरीज के जो यंग कास्ट है मैंने जैन कपूर का जिक्र कर दिया, और फिर ये दो जो एक्टर्स है परमवीर चीमा एंड अनुराग ठाकुर, दे आर रियली रियली ब्रिलियंट। एंड अनुराग ठाकुर ऑब्वियसली क्योंकि हरियाणवी है, हरियाणवी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और जो एक नेचुरल हरियाणवी ह्यूमर है वो ये लेके आते हैं शो में। और अभिनय स्टार्ट से एंड तक सभी कैरेक्टर्स ने अच्छा किया है, सभी एक्टर्स ने अच्छा किया। और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी नॉट जस्ट टू विक्रमादित्य मोटवानी, सत्यांशु सिंह, लेकिन मुकेश छाबड़ा साहब, उनकी टीम वाकई आई वुड से दैट दे रियली पिक जेम्स एंड दीज एक्टर्स हैव डन अ टेरिफिक जॉब। और साथ ही साथ मैं वेटरन एक्टर राजेंद्र गुप्ता, उनका भी जिक्र करूंगा। अब वो तो कह रहे हैं रियल लाइफ में गुप्ता, और हमारे जैन कपूर प्ले कर रहे हैं गुप्ता। अब एक रील और एक रियल गुप्ता, इनकी जो बॉनहोमी है सीरीज में वो भी मेरे ख्याल से काफी दर्शकों को छू जाती है। So all said and done, despite certain contentious things, इन सब के बावजूद ब्लैक वारंट इज डेफिनेटली अ मस्ट वॉच। और यदि आपने सब तक नहीं देखा है तो जल्दी से आप इसे देखना शुरू करिए एंड ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड।